हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू चैनल आज का टैरो विद मोनिका। मैं मोनिका आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल वाला है, ठीक है। आज हम दिल की बातें जानने वाले हैं यहाँ पर, और ये भी जानने वाले हैं क्या आपका उनके साथ आप जिसकी भी बारे में सोच रहे कोई फ्यूचर है, या अभी आप कनेक्शन में नहीं हो तो क्या कनेक्शन वापस आएगा, या जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। हम सारी एनर्जीज यहाँ पे देख लेंगे, उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी और आने वाले फ्यूचर की एनर्जी, ठीक है। तो बिना किसी देरी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स यहाँ पे शफल करूँगी, धीरे धीरे सारे कार्ड्स को सामने रखते हैं और उनको अनफोल्ड करते हैं। ओके, आप तब तक एक डीप ब्रेथ ले लीजिए, शांत कर लीजिए अपने माइंड को। सोचिए उस एक पर्सन के बारे में, चाहे फिर वो आपके एक्स हो, आपके क्रश हो, या कोई ऐसा रिश्ता जिसमें ज़्यादा दूर आप चल नहीं पाए साथ में, ठीक है। लेट्स सी कि क्या यूनिवर्स कहना चाहता है। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे और फिर धीरे धीरे सारी बातें, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, thank you. Okay, the star, 10 of pentacles, 2 of cups. तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी जो है, 2 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पे, द स्टार आ चुका है यहाँ पे। मैं एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील कर रही हूँ जहाँ पे सोलमेट कनेक्शन वाली एनर्जी फील कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं वेट करते हुए किसी को देख रही हूँ कि सामने से कोई आके कन्फर्म करे, अपने दिल का हाल बताए, या फिर मैं किसी को ऐसा देख रही हूँ कि जो आपको देखता है, एडमायर करता है, जो आपको आपके बारे में जब सोचता होगा वो पर्सन, तो सोचता होगा कि ये कितनी सही है, या ये कितना सही है ना, इसकी वाइब कितनी अच्छी है, इसके साथ मुझे रहना है, इसके साथ मुझे ग्रो होना है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसे भी लोगों को महसूस कर पा रही हूँ, ऐसी भी एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि जिनका कुछ होते होते रह गया। यहाँ पे है ऐसी एनर्जीज। लेट्स सी कि आगे और क्या आती है। अगर मैं अभी करंट एनर्जी की बात करूं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। सोलमेट वाला कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्यार ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे अभी फील हो रही है, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। दूरियां भी है आप लोगों के बीच में, पर क्योंकि कंफ्यूज रहा है सामने वाला व्यक्ति, उसने अपने दिल की बात नहीं बोली है, पर आपके साथ इशारों में बातें तो बहुत हुई है उनकी। लेट्स सी क्या वो आपको याद करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, ठीक है। लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप। देखिए, मैं ये सामने वाले पर्सन को, ये तो आपकी एनर्जी थी सामने, ठीक है। पहले जो एनर्जी निकली वो आपकी एनर्जी थी। आप रेडी हो रिलेशनशिप में आने के लिए, आप रेडी हो नए प्यार के लिए, आप रेडी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेशन, इमोशनल चीज़ों को लेने के लिए रेडी हो। पर ये जो सामने एनर्जी आ रही है वो ऐसे दिख रही है मुझे कि ये कंफ्यूज्ड है। इनके पास और भी बहुत से ऑप्शंस है, या फिर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर इनको करियर को लेके पहले सोचना पड़ रहा है। ये एक्चुअल में जस्टिस नहीं कर पा रहे, बल्कि इनको जस्टिस करना चाहिए सिचुएशंस में। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो एक दूसरे को मिक्स वाले एनर्जी पास करते हैं। आज ऐसे बात करेंगे, कल गोस्ट कर देंगे। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे भी है जो अपने करियर को पहला सामने रख रहे हैं, और फिर ऐसा सोचते कि बाद में देखा जाएगा रिश्ते को क्या करना है।
ऐसे भी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। मैं ऐसे एनर्जी वाले इंसान से आप मिलते हुए देख रही हूँ आपको, जो एयर साइन है, मस्त मौला, ठीक है। जस्टिस करेंगे। अगर अभी कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है या है, कोई प्रपोजल लेके जा रहा है या वेट कर रहा है, तो ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो जो बहुत मस्त मौला है, वाइब उनकी बहुत अच्छी है, दूसरों से हटकर है, मतलब भीड़ से अलग दिखने वाले ऐसे है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो किसी ना किसी को बहुत दिल से मिस कर रहे हैं, बहुत दिल से। मैसेज का वेट हो रहा है यहाँ पर, मैसेज का वेट हो रहा है यहाँ। अगर मैसेज आएगा तो मेरे को तो, अगर वो बोल सकते हैं अभी आपसे, तो आपसे वो यही मैसेज बोलते हैं कि आई मिस जो कनेक्शन हमारे बीच में था। जो आपके साथ उनको फील होता है वो किसी और के साथ नहीं। ये आपसे कहते हैं आई मिस यू, तो पहले होता, आई मिस यू तो पहले होता। वो पुरानी चीज़ों को बैठ के याद करते हैं, आपके चैट्स खोलते हैं, आपकी पुरानी बातें को याद करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे मैं अगर पकड़ूँ 30% ऐसे भी लोग हैं जिनका कनेक्शन टूटा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। वो दोस्त भी हो सकता है, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया कि ये इंसान सही नहीं है तेरे लिए, ऐसा वैसा, आपने उस सामने वाले पर्सन से बात नहीं की और आप दूर हो गए उससे। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इस तरीके की दिखती है। बिना कुछ सोचे समझे आपने फैसला ले लिया, अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और सामने वाले की बात सुन के अपना तलवार चला ली। ऐसे भी है यहाँ पे 30% चांसेस, ऐसे भी एनर्जीज मुझे आ रही है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत इशू हुए हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है ठीक से, दिल में था कुछ बोल नहीं पाए, कम्युनिकेशन नहीं ठीक से हो पाया, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के साथ भी अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कलेक्टिव रीडिंग्स है ये। अगर आपने ये चैनल ओपन किया है, इस पेज को ओपन किया है, इस वीडियो को ओपन किया है सॉरी, तो ये आपसे मैच ज़रूर होगी, ज़रूर होगी ये मैच। देखते सेपरेशन का और रीज़न क्या था। लेट्स सी सेपरेशन का रीज़न और क्या था। सेपरेशन का रीज़न और क्या था। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स। ओके, सेपरेशन का रीज़न अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ईगो क्लैश हुए हैं, और मैं जो कम्युनिकेशन का बात कर रही थी, ठीक से आप बता नहीं पाए अपने फीलिंग्स को। आपने कुछ बोला, उसने कुछ और समझा, आपने मैसेज में बोला कुछ और, उनको समझ में आया कुछ और, फ़ोन पे बात हो ही नहीं पाई आपकी। ख्याली ओवर थिंकिंग में सब कुछ ख़त्म, मतलब दूरियां हो गई, ओवर थिंकिंग की वजह से हो गई, मतलब बात नहीं समझ पाए, वह सामने वाले व्यक्ति ने कुछ और समझ लिया। ईगो क्लैश है यहाँ पे, लियोज है यहाँ पर। आपने बोला होगा कि घर पे पता चल गया है थोड़ा बहुत, फैमिली वाले मना कर रहे हैं, इसने बोला होगा तूने स्टैंड नहीं लिया मेरा, तू स्टैंड नहीं ले पाई, ऐसे कुछ हुआ। पर आप दोनों ने मिलकर ये बात नहीं की फिर ठीक है थोड़ा रुकते हैं कुछ समय के लिए, करियर पे फोकस करते हैं और उसके बाद आगे चीज़ें देखेंगे, ये नहीं किया आपने। ईगो बीच में आ गई है आप लोगों की। है यहाँ पे 40% ऐसे लोग,
सेपरेशन का जो रीज़न है वो यही दिखाई दे रहा है मुझे, ईगो का रीज़न, ईगो दिखाई दे रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या है। थर्ड पार्टी की वजह से भी हुआ है, फिर वो चाहे कोई लड़की या लड़का क्यों नहीं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। क्या आपने बस उसकी बात सुन ली, उसने किसी के साथ देख लिया, आपको आके बता दिया, आपने पूछने की कोशिश भी नहीं की होगी। ऐसे भी छोटी छोटी बातों से हुआ रहेगा। लेट्स सी एडवाइस क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पेंटिकल्स, देखिए अगर ऐसा है, मैं जो बोल रही हूँ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन, आपके पास अभी भी चांस है कि आप जाके बातों को क्लियर करो, सामने से जाके थोड़ा अपने ईगो को साइड में रखो और अपनी चीज़ें लेके जाके क्लियर करो। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है एक्चुअली, ओवर थिंकिंग आपका बहुत हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आप जाके, आपके हाथ में है, अभी भी आप बात कर सकते हो, सेटलमेंट हो सकती है आप लोगों के बीच में। अपने ईगो को थोड़ा दबा के आप सामने से जाके बात करो। और यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ कि आपने पहले अपने करियर को सामने रखा हुआ है, फिर अभी आप बाद में रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी अच्छी बात है। पर आप सामने वाले व्यक्ति से क्लियर करना, लटका के मत रखना, गोस्टिंग मत करना, समझ रहा है। आज बात कर लिया, 2-3 दिन गायब हो गए, फिर अचानक से आएगा आई मिस यू बेबी, आई मिस यू बाबू, वो नहीं। जो है बात करो, ठीक है। मेरे को अभी फिलहाल करियर में थोड़ा फोकस करना है, हम और थोड़ा एक दूसरे को समझते हैं और फिर उसके बाद इस रिश्ते को आगे लेके जाते हैं। ये चीज़ करना प्लीज़, गोस्टिंग मत करना आप। लेट्स सी फाइनल क्या है यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज। फ्यूचर में क्या है, ठीक है, फ्यूचर में साथ है कि नहीं। एडवाइस मैंने आपको दे दी है, कम्युनिकेशन करना है, किसी थर्ड पार्टी की बातें नहीं सुननी है जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखो। अभी भी आपके पास चांसेस है, आप जाके सामने से बात कर सकते हैं। लेट्स सी आप लोगों का फ्यूचर कैसा है, या फ्यूचर कुछ है या नहीं है। लेट्स सी। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। देखिए मैं फ्यूचर में जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया था पहले, इसमें पहले जो एनर्जी आई थी पकड़ में कि यहाँ पे है, आप मिलने वाले हो किसी के साथ, आपका होने वाला है, आपका सोलमेट कनेक्शन बनने वाला है इन फ्यूचर। आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप आगे बढ़ा रहे हो रिश्ता, मैं देख रही हूँ। आपको जिस तरीके का एक पर्सन, इमोशनल पर्सन चाहिए, उस तरीके का पर्सन आपको मिल रहा है। सेकेंड, मैंने जहाँ पे अभी बात की थी कि किसी के साथ अगर अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ज़ीरो कनेक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क आपको सामने से जाकर करना पड़ेगा। ये आपको फ्यूचर में बताया जा रहा है, तभी आपकी कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन करने को कहा जा रहा है आपको। और दूसरी बात जो यहाँ पे मैंने बात किया था कि जिसको भी लगता है कि पहले उनको फ्यूचर करना चाहिए और फिर उसके बाद इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उस तरीके से बातों को क्लियर रखनी पड़ेगी। कंफ्यूज करके मत रखना सामने वाले पर्सन को, ठीक है। सामने वाले पर्सन को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आप लोगों का फ्यूचर है, ये कनेक्शन अच्छा है, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। लेट्स सी कि मेरे जो लव एंजल कार्ड्स है वो क्या कह रहे हैं। लेट्स सी जो लव एंजल कार्ड्स है उनके पास से गाइडेंस या उनके पास से मैसेज आपको क्या आ रहा है उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आपसे बोलूँगी, अगर अभी ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है ना, तो पहले तो आप प्लीज़ अपने आप पर थोड़ा काम करो, ठीक है।
पहले तो आप अपने आप के ऊपर काम करो। तो आप अपने ऊपर थोड़ा काम करिए। आपके थॉट्स को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। बात करिए आप सामने वाले से, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है आपको क्लियर करना पड़ेगा। या आपका कोई क्रश है तो आपको उनसे अभी के समय में, मैं इतने जल्दी कोई चांसेस नहीं देख रही हूँ, ठीक है, कि कुछ होगा। अभी के समय में नहीं देख रही हूँ, पर इन द फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे 85% चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों का सीन हो सकता है, बात हो सकती है। थोड़े एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बात हो सकती है, ठीक है। हैव फेथ, देखा, द एंजल आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप। तो हैव फेथ, हैव फेथ। यस, मैंने बोला था सोलमेट्स हो आप, सोलमेट कनेक्शन है। यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। जो कनेक्शन आप ढूंढ रहे थे वो यही है। द पर्सन यू आर meant to be with will love you the way you are. You do not need to change. You are enough. मैंने आपको बोला है, आपको बात करके क्लियर करना है जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। जैसे आप उन चीज़ों को क्लियर करोगे, सिचुएशन सामने वाले को भी समझेगी। बात करना, कम्युनिकेशन इज द की फॉर योर रिलेशनशिप और फॉर योर अपकमिंग रिलेशनशिप। डिड यू गेट माई पॉइंट माई व्यूअर्स, माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स? समझ रहा है? बात करो, ठीक है। वेट कर रहे हो किसी का, एंजल्स अपना काम कर रहे हैं। आने वाला है वो इंसान, होगा वो कनेक्शन। डिस्टेंस में है आप किसी के साथ, वो नेसेसरी है समझने के लिए थोड़ा कि क्या ज़रूरत है कि नहीं आपको उस चीज़ की, या सिर्फ ये अट्रैक्शन है या सच्चा प्यार, या प्यार में हो आप। तो अगर डिस्टेंस में भी हो तो डिस्टेंस को समझो, ठीक है। सोलमेट्स कनेक्शन यहाँ पे बन रहे हैं। फ्यूचर है आप लोगों का, सेलिब्रेट करने वाले, दूर तक जाने वाले हो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में लिखिए, आई रिलीज एंड आई अट्रैक्ट द एनर्जी। रिलीज क्या कर रहे हो आप? जो भी नेगेटिविटी पाल के रखी दिमाग में उसको मैं रिलीज करती हूँ और प्यार को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये चीज़ लिखिए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टैरो विथ मोनिका, ऐसी ही छोटी मोटी रीडिंग्स लेके आती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बातें करती हूँ। पसंद आ रहा है आपको तो सपोर्ट करिए। हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने भी अपना टैरो की जर्नी अभी शुरू की है। आपका ब्लेसिंग मेरे साथ ऐसे ही रखो और ऐसे नए यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के लिए मुझे फॉलो करते रहो। बी पॉजिटिव, प्यार अट्रैक्ट करने वाले हो आप। बी पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय।